18 सिंध गेम्स होने जा रहे हैं। अब 23 से 26 को ये सिंध गेम्स होंगे। हमारी ख्वाहिश थी कि ये किसी और शहर में होते, लेकिन जो आप देख रहे हैं इस वक्त सूरत हाल सिंध की और धरनों की और जो भी इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से हमने रीलोकेट किया है। हमारी ख्वाहिश थी कि हैदराबाद में होते पब्लिक स्कूल में, लेकिन उसको रीलोकेट करके अब पूरे इवेंट को हम नेशनल कोचिंग सेंटर कराची ले आए। तकरीबन 4000 पार्टिसिपेंट्स हैं इसके अंदर और तकरीबन सारे ही डिसिप्लिन्स हैं। 42 मेल डिसिप्लिन्स हैं और 27 फीमेल्स डिसिप्लिन्स हैं। उस वक्त कोई एक रिपोर्ट चली थी, कोई फटे हुए गद्दों की रिपोर्ट भी थी जिम्नास्टिक्स की, मुझे याद है वो वाले सिंध गेम्स। पिछले 10 साल में एक सिंध गेम्स हुआ है और उसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, लेकिन अच्छी बात होती है जब आप लोग आवाज़ उठाते हैं और कंप्लेन करते हैं और जो भी इन चीज़ों को सामने लाता है, हमारे सामने डिपार्टमेंट के सामने लेके आता है, ताकि अगली दफ़ा वही सेम गलतियाँ ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो अभी आपने मेंशन की ये हाईलाइट हो चुकी हैं पिछले सिंध गेम्स में और इंशाल्लाह एसओए से मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस इवेंट के और इसीलिए हमने अब के हर रीजन से, हर डिस्ट्रिक्ट से डीएसओज़ भी जोड़े हैं ताकि उनकी निगरानी में ये सारे इवेंट्स हों। बज़ाते ख़ुद मैं भी ग्राउंड पे मौजूद हूँगा। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की मैं दोबारा मिसाल देता हूँ, उन्हीं का बेटा हूँ मैं। जब वो ग्राउंड में 4-4 दिन रह सकते हैं तो मैं शायद 8 दिन रह सकता हूँ। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, हर चीज़ की निगरानी खुद कर रहे हैं। लेकिन एसओए से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो पिछली गलतियाँ हुई होंगी सिंध गेम्स में वो इस दफ़ा दोहराई ना जाए। हैदराबाद में बैडमिंटन, चेस, शूटिंग बॉल, रेसलिंग, कोडी और मलाखड़ा रखा है हमने। उसके बाद कोठड़ी में एक हमने डिसिप्लिन रखा है सूमो, और वंजवती हमने हैदराबाद में रखा है और कबड्डी सक्खर में रखा है। कोशिश ये थी कि जितने भी ये ख़ास तौर पे ट्रेडिशनल गेम्स हैं ये हम उन एरियाज़ में कराएं जहाँ पे ये ज़्यादा मकबूल है। लाइक आई सेड के जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, इतने सारे धरने हैं, जगह जगह जलसे हैं, तो ये गेम्स बहुत बुरी तरह से मुतासिर होते, क्योंकि इसमें खिलाड़ियों की ट्रैवल, ऑर्गेनाइजर्स की ट्रैवलिंग बहुत शामिल होती है, फिर वेन्यूज़ पे अकोमोडेशन सिक्योर करना और फिर उन वेन्यूज़ को सिक्योर करना। इसलिए सारी चीज़ को समेट के हम नेशनल कोचिंग सेंटर हैदराबाद में आए हैं। अब ये नाम तो मैं पढ़ने पे आऊँ तो सारे मैं थोड़े से पढ़ देता हूँ। आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, चेस, साइकिलिंग, फेंसिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल। ये तो सारे वो हो गए जो रेगुलर ओलंपिक के का हिस्सा होते हैं। उसके बाद नेट बॉल और रिंग बॉल और शूटिंग बॉल, इस टाइप के स्पोर्ट्स हैं। और फिर जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं उसमें कोडी, मलाखड़ा, सुमो, वंजवाती और बस ये 4 हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं। और हैदराबाद, सक्खर, कोठड़ी माइनर एलिमेंट ऑफ सिंध गेम्स है, बट द मेजॉरिटी ऑफ सिंध गेम्स विल बी हेल्ड एट कराची नेशनल कोचिंग सेंटर। कितने बजे इफ्तिताह करेंगे? 23 से 26 इफ्तिताह का कार्ड कितने बजे है हमारा? 3 बजे। हम तो सुबह से ग्राउंड पे मौजूद होंगे। इफ्तिताही तकरीब जो है वो 3 बजे होगी 23 तारीख को। चूँकि पीएसएल भी ओवरलैप कर रहा है, इसलिए हमारी कोशिश होगी कि रोड ब्लॉकेजेस से पहले हम अपने फाइनल वाले डे को, ख़ास तौर पे 26 को, हम रोड ब्लॉकेजेस से पहले अपने इवेंट को फिनिश कर दें। बजट जो है वो 150 मिलियन का टोटल बजट है। एसओए पूरे सिंध ओलंपिक एसोसिएशन जो है, जिसने पिछली दफ़ा भी मैनेज किया था और उससे पहले के भी 5 गेम सिंध ओलंपिक एसोसिएशन ने ही मैनेज किए थे। तो मैं समझता हूँ कि आई थिंक कि इस सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सेटअप की भी हाईलाइट होनी चाहिए और इनके भी काम आना चाहिए, क्योंकि इनके इलेक्शंस भी अब ड्यू हो गए और आने वाले कुछ हफ्तों में इनके इलेक्शन है। तो आई थिंक कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेस करेगी जब लोग वोट डालने निकलेंगे। हमारी नई सिंध ओलंपिक एसोसिएशन का जो इलेक्शन होगा उसकी जब काबीना बनेगी। ये मसाइल सिंध के स्पोर्ट्स में डीप रूटेड हैं, ना सिर्फ के सिंध ओलंपिक एसोसिएशन बल्कि एसोसिएशन के अंदर जितनी स्पोर्ट्स के जितनी एसोसिएशंस आ रही हैं, फॉर एग्जांपल हॉकी, बास्केटबॉल, रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग, जितने हैं, इसमें पैरेलल एसोसिएशंस का बड़ा रिवाज रहा है। लेकिन लास्ट टेन्योर में भी मेरी कोशिश थी कि मैं पैरेलल एसोसिएशंस को ख़त्म करूं, इसमें भी मेरी कोशिश थी, लेकिन इसके लिए मैं समझता हूं कि कुछ महीने कम होते हैं। आई थिंक इसकी शुरुआत जो है वो होनी चाहिए सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के जो आने वाले इलेक्शंस हैं उससे होनी चाहिए इस सफाई की शुरुआत। और फिर हमें शायद पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को जिन लोगों ने एफिलिएट किया हुआ है, हमें उन पे कंसंट्रेट करना चाहिए, उन एसोसिएशंस पे कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि फिर उन्हीं के बच्चे
आगे वर्ल्ड ओलंपिक्स और वर्ल्ड गेम्स या जो इंटरनेशनल लेवल के गेम्स होते हैं उसमें फिर वो हिस्सा ले सकते हैं, जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से एक्रीडेटेड होते हैं। नहीं, चूँकि ये सिंध गेम्स है, हर सूबे की अपनी जिम्मेदारी है गेम्स कराना, और फिर इन सारे गेम्स का जो जूस है, जो जीतने वाले खिलाड़ी हैं वो नेशनल गेम्स में जाते हैं। नेशनल गेम्स तो हर साल हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंध गेम्स हर साल नहीं हो पाता। तो यहाँ से फिल्टर तो होकर जब नहीं जा पाते। हमारे पास से मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया पे फिर नहीं जाते, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पे। अभी जो सिलेक्शन हुई है उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी भी हुई थी, और मेरे ख्याल से इट वाज लेड बाय द एसोसिएशंस ना, जितनी एसोसिएशंस हैं हमारे सूबे में, उन्होंने ओपन ट्रायल्स रखे थे अपने अपने एरियाज़ में, और उन्होंने सिलेक्शन की है। और सिंध गेम्स का मैं दोबारा से इम्पोर्टेंस ये बता दूं कि जब नेशनल गेम्स होते हैं तो उसकी जो सिलेक्शन होती है उसको बेस करना चाहिए सिंध गेम्स की परफॉर्मेंस पे। लेकिन आप एक सेकंड को आप सोचें ना कि सिंध गेम्स अगर हो ही ना, 8 साल से नहीं हुआ है, तो फिर आप नेशनल गेम में किस तरह से टीम बना के भेजेंगे? तो ये सारी जो गंद और बला है ना, ये शुरू ही यहाँ से होती है कि यहाँ पे सिंध गेम्स नहीं होते। जिस दिन से रेगुलरिटी के साथ सिंध गेम्स होना शुरू हो गए, तो ये जितने आप सवाल सिलेक्शन के उठा रहे हैं ना, ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस तो फिर नज़र आती है ग्राउंड के ऊपर।